जागते रहो। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय अशोक स्तंभ। साथियों, जागते रहो में आज हम चर्चा करेंगे साक्षी मर्डर केस पर और उसके साथ अन्य महिलाओं के खिलाफ जो अपराध आज की तारीख में चल रहे हैं। जो सरकार, मौजूदा सरकार नाकाम है महिलाओं के ऊपर अत्याचार रोकने से, उत्पीड़न रोकने से जो नाकाम हो रही है। लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। जो शाहबाद डेयरी में अभी हुआ रविवार को, बहुत भयावह, खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा दिल दहलाने वाला, लगातार चाकुओं से गोदता हुआ वो वैसी दरिंदा जो एक तरफा प्यार में पागल, ज़बरदस्ती उस नाबालिग लड़की से प्यार करना चाहता था। ऐसे सनकी बहुत घूम रहे हैं समाज में। और हमारी सरकार, भारत सरकार, जिसके पास जिम्मेदारी है गृह मंत्रालय और जिसके पास जिम्मेदारी है देश की लॉ एंड ऑर्डर को बनाने की, चलाने की, वो पूरी तरह से नाकाम हो गया। और इन्होंने एक जमूरा छोड़ रखा है दिल्ली में कि दिल्ली में कोई भी इस तरह की घटना होती है जिसमें कोई मुस्लिम इन्वॉल्व होता है, जिस क्राइम में, तो वो जमूरा आकर के हिंदू मुस्लिम करने लगता है बजाय इस बात के कि वो ये क्राइम क्यों हो रहे हैं। अभी इन्हीं दौरान 2-3 साल के दौरान बहुत सारे क्राइम में हिंदू भी शामिल रहे हैं, तब उसको हिंदू के खिलाफ बोलने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जब उसको कोई मुस्लिम किसी क्राइम में होता है तो वो हिंदू मुस्लिम करने टूट पड़ता है। सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है या सिख ईसाई का है, किसी जाति धर्म का नहीं है। सवाल है क्राइम क्यों बढ़ रहे हैं और ख़ास तौर पे महिलाओं के प्रति क्यों बढ़ रहे हैं क्राइम। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए धर्म का चोले को ओढ़ना या किसी धर्म विशेष को उसका जिम्मेदार मानना, ये इस देश के संविधान के और इसके कानून के खिलाफ, विरुद्ध है। उत्तराखंड में अभी 4-6 महीने पहले एक बीजेपी के हिंदू लड़के ने एक हिंदू लड़की को मार दिया, उसको मर्डर कर दिया। अब क्या बोलेंगे भाई, इसमें कौन सा वो जोड़ेंगे। हाथरस की हमारी बहन को हिंदू कहने वाले तथाकथित अपर कास्ट लोगों ने उसको मार दिया बेदर्दी से, और हिंदू पुलिस ने उसको रात को 2 बजे उसकी बॉडी को पेट्रोल छिड़क करके जला दिया। इसको क्या कहेंगे भाई, इसमें कौन सा एंगल जोड़ेंगे। सवाल ये कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं ठीक हो रहा है, और इस लॉ एंड ऑर्डर, बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर पे हमारी सरकार क्यों नहीं बोलती है। भारत सरकार क्यों नहीं आकर के स्टेटमेंट देते हैं। ये तो जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है ना, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने भारत सरकार के अंडर है, उसको जवाब देना होगा। और जवाब स्टेट गवर्नमेंट को भी देना होगा, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो दिल्ली की इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जिसको कि वोट द्वारा चुना लगातार सरकार, जनता ने, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। उनका सिर्फ इतना स्टेटमेंट होता है कि एलजी और दिल्ली, भारत सरकार जाने, लॉ एंड ऑर्डर उसके हाथ में है।
भाई तुम तो मुख्यमंत्री हो फिर भी चुने हुए, जनता बार बार वोट डाल करके चुन रही है। मेरे जैसे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो तो कुछ भी नहीं है, और उसके बावजूद भी हम ऐसे सवाल उठा करके लड़ जाते हैं सरकारों से। जो विक्टिम है उनके साथ खड़े हो जाते हैं। आपके विधायक, आपके कार्यकर्ता, आपके पार्षद, आप खुद मुख्यमंत्री क्यों नहीं खड़े होते हो भाई? आके क्यों नहीं खड़े होते हो? अभी न्यू ईयर के 31 के दिन वो लड़की को घसीटा गया, मंगोलपुरी की लड़की को, बेटी को 8-10 किलोमीटर घसीटा गया वैसी दरिंदों ने। भाई दिल्ली के पास भी तो सिविल डिफेंस है ना, दिल्ली सरकार के पास होम गार्ड है, दिल्ली सिविल डिफेंस है, जिनके करोड़ों रुपए आप पे कर रहे हो अपने 2-3 लाख कार्यकर्ता भर्ती करके। वो किस काम आएंगे? सिविल डिफेंस के ये जो कार्यकर्ता हैं जो पैसे ले रहे हैं, या होम गार्ड के, ये किस काम आएंगे? इनको क्यों नहीं लगाते हुए काम पर? पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस को और बेहतर करना है, ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है। मगर ये कह देना कि सिर्फ फलाने की जिम्मेदारी है, हम कुछ नहीं करेंगे, ये तो बिल्कुल सरासर छल कपट है दिल्ली की जनता के साथ। जब बहन जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थी, बड़े बड़े माफिया भाग गए उत्तर प्रदेश छोड़ करके, उसके बॉर्डर छोड़ करके भाग गए। जबकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है, 300 किलोमीटर के दायरे में उसकी सीमाएं लगती हैं। एक दंगा नहीं उनके शासनकाल में, एक बहन बेटी के ऊपर अत्याचार नहीं, दलितों के ऊपर अत्याचार नहीं, कमजोरों के ऊपर अत्याचार नहीं। इतनी बड़ी प्रशासक, सारे बड़े बड़े जिनके पास जो गुंडे मगरमच्छ वाले थे, वो अपनी मगरमच्छों को पीठ में बांध के भाग गए थे, यूपी के बॉर्डर से बाहर भाग गए। 2024 में बहन जी की जरूरत है। बहन जी जैसी कुशल प्रशासक, जो तमाम बारीकियों को जानती है, अनुभवशाली, मंझी हुई राजनीतिज्ञ, 2024 में बहन जी को प्रधानमंत्री होना चाहिए। और इस देश में जो महिलाओं के विरुद्ध, SC STs के विरुद्ध, मजदूरों के खिलाफ, कमजोरों के खिलाफ जो शोषण चल रहे हैं, जो अत्याचारी खुले घूम रहे हैं, बलात्कारी दुराचारी खुले घूम रहे हैं, इतनी बड़ी बेशर्मी इस सरकार की। FIR दर्ज होने के बावजूद भी उनको गुंडे मवालियों को अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। बहन जी ने जिस तरह 5 साल उत्तर प्रदेश का शासन संभाला, अब भारत का शासन भी उनको संभालना पड़ेगा। अपने कुशल प्रशासन का उनको देश को लाभ देना होगा। देश की महिला कमज़ोर होगा, SC STs को उनको सुरक्षा देनी होगी, उनका विकास करना होगा, उनको शिक्षा, रोजगार उनको मुहैया करवाने होंगे कंपलसरी तरीके से। महंगाई कम करनी होगी, गुंडे मवालियों को सुधारना होगा। ये तभी हो सकता है एक कुशल प्रशासक जिसका अपना बैकग्राउंड रहा हो पहले, वो तभी उसको चला सकता है पूरे देश को, कि जिसके दिमाग में कोई किसी तरह का भेदभाव ना हो, सबके लिए काम करने की इच्छा हो, भारत के संविधान को लागू करने की उसके मन में प्रबल इच्छा हो, जिसकी वो शपथ लेते हैं। मैं तो अब यही कहूँगा भाई, जितने भी लोग हैं, अगर देश को बचाना है
इस देश में बहन बेटियों को सुरक्षित करना है, SC/STs के विरुद्ध एट्रोसिटीज़ कम करनी है, मजदूरों कमज़ोरों को शक्ति देनी है, तो सिर्फ और बहन मायावती दे सकती है और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, देखा, सबने दुनिया ने देखा है। तो इसलिए हमें ये तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 2024 में उत्तर प्रदेश में बहन जी को शक्ति देनी है और साक्षी के कातिल को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा, और तुरंत जल्दी से जल्दी उस पर फैसले हों, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है वो बनाए जाएं और 2 महीने 3 महीने के पीरियड में उसको सज़ा दी जाए, जिससे कि एक एग्जाम्पल क्रिएट हो, जिससे कि इस तरह के जो लोग आवारा घूम रहे हैं इनको सबक मिले। दूसरा, जो पुलिस की कार्यशैली और पुलिस एक्ट है उसमें तुरंत सुधार किया जाए। पुलिस के व्यवहार को, पुलिस के कार्यशैली को बदलना पड़ेगा। 1860 के उससे चलेगा नहीं। अब 1960 आने वाला है, 1923 में तो पहुंच गया। 1860 का जो है अब करीब करीब 100 साल होने को आए हो और अभी तक आप उसी को ढोए फिर रहे हो भाई। 100 साल क्यों, 150 साल, 2023 आ गया, 200 साल, पौने 200 साल जिसको हो गए। जिस कानून को और जो अंग्रेज़ों ने बनाया था अपने विरुद्ध होने वाले तमाम आंदोलनों को ख़त्म करने के लिए, दबाने, कुचलने के लिए, अपने विरुद्ध उठने वाली सभी आवाज़ों को, उनको दबाने कुचलने के लिए जो कानून बनाया था, ये पुलिस एक्ट बनाया था। और उस पुलिस एक्ट में इतनी असीम शक्तियाँ अधिकारियों को दी हुई हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अब पुलिस एक्ट में बहुत बड़ा सुधार करना पड़ेगा, पूरा भारत के संविधान के अनुसार। अभी तक हुए नहीं उसमें सुधार। भारत की न्यायपालिकाओं के काम के चरित्र को बदलना पड़ेगा, उसकी कार्यशैली को बदलना पड़ेगा, उसकी रफ्तार को बढ़ाना पड़ेगा, कमज़ोरों को ताकत देनी पड़ेगी, दबंगों को दबाना पड़ेगा। अब ऐसे काम चलने वाला नहीं है। और ये सब काम कर सिर्फ एक ही प्रशासक कर सकता है, वो बहन कुमारी मायावती, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। सब देख लो, नेट पे देख लो उनके बारे में। ये इसी पुलिस से, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, इसी पुलिस से उन्होंने काम करवाया। अभी मैं देख रहा था, फरवरी 2023 का एक वीडियो है जिसमें महिलाएं, हमारी दलित महिलाएं सर पे हाथ में चप्पल लेके निकल रही हैं अपर कास्ट के मोहल्लों में से। अभी भी जब बहन जी थी तब इस तरह का कोई काम नहीं हुआ। तुरंत फौज, पूरी अर्धसैनिक बल छावनियों में तब्दील कर देते थे अगर कहीं कोई घटना हुई है। तुरंत घसीट के निकाल ला करके जेलों में बंद किया जाता था। वो पहलवान बेटियां भटक रही हैं, महिलाएं भटक रही हैं। हमारा जो समर्थन है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा है कि कानून अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है। कौन सच्चा है कौन झूठा है अदालत तय करेगी। अगर कोई बेचारा कमज़ोर गरीब होता, पुलिस घसीटते हुए उसको लेके जाती, खदेड़ते हुए ले जाती। ये दबंग बाहुबली ये कह रहा है मुझे सबूत दे, तो तू ये दे दे सड़क पे सबूत जो तू ख़त्म कर दे, बर्बाद कर दे। सबूत तो कोर्ट में दिए जाते हैं, न्यायालय में दिए जाते हैं ना। और न्यायालय कहता है कि भैया कुछ भी करो, चोरी करो, कहीं भी करो, मुझे तो सबूत चाहिए, सबूत ला के दो मेरे सामने, जैसे भी लाओ मुझे सबूत चाहिए। क्योंकि पट्टी बंधी है न्याय की देवी की आंखों पर, उसको कुछ नहीं दिखाई देता, उसको सिर्फ गवाह और सबूत दिखाई देते हैं। उसी के आधार पे वो अपना फैसला सुनाते हैं।
अभी भारत सरकार को बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी। वो जो जहाँ परिवर्तन करने थे वहाँ परिवर्तन नहीं करे। संसद बदल के, नहीं बदल के, ठीक है बदल दिया आपने, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत थी इन सुधारों की। पुलिस सुधार तो बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी। मैं लगातार मांग कर रहा हूँ कि पुलिस एक्ट और पुलिस की कार्यशैली में तो व्यापक बड़े पैमाने पे सुधार होने चाहिए, जनहित में, जनता के हित में। ये तो वो पुलिस है जो अपनी प्रजा को दबाती थी, राजा के कहने पे, राजा के विरुद्ध होने वाले, उठने वाले सवालों को, आवाज़ों को दबाने वाली, जेलों में डालने वाली, यातनाएं देने वाली, उस पुलिस पर ये, उस बेस पर ये आधारित है। ये पुलिस तो दमनकारी पुलिस है। ये तो अहंकारी पुलिस है। वो देखो जाकर के जो इनके वो होते हैं पुलिस के, दिल्ली पुलिस नहीं, पूरे देश की पुलिस, जो इनके बीट के वो होते हैं पुलिस वाले, उनकी देखो बाजू ऐसे चढ़ी होती हैं, ऐसे खुले होते हैं उनके गिरेबान, मोटरसाइकिलों पे गुंडों की भांति। वो एक ठेले वालों से भी वो रिकवरी कर रहे होते हैं, 200, 500, 400 गुंडागर्दी वो निकले होते हैं उसमें। ये काम है पुलिस का। और जहाँ क्राइम होता है वहाँ पुलिस नदारत रहती है। पुलिस की संवेदनाएं मर चुकी हैं, खत्म हो गई, क्योंकि वो संवेदनाएं है ही नहीं। क्योंकि ये तो जनता को दबाने वाली पुलिस है जो अंग्रेजों ने बनाई थी। ये पुलिस ये तो दमन करने के लिए बनाई थी, अपने खिलाफ उठने वाले विद्रोह को दबाने के लिए, कुचलने के लिए बनाई गई थी ये पुलिस। और ये उसी पे आधारित है। आज तक कोई सुधार नहीं हुआ इसमें, एक शब्द नहीं सुधारी। निरंकुश पुलिस अधिकारी, निरंकुश पुलिस कर्मी। मैं देखता हूँ पूरे देश में, जहाँ जाता हूँ, गरीबों को सताती है पुलिस। ये छोटे छोटे केसों में, जो झगड़े के केस हैं, आपसी झगड़े के, जिसको कलंदरा कहते हैं, कलंदरा, जिसमें कि कलंदरा इसलिए होता है 751 कि अगर दो गुट लड़ रहे हैं या झगड़ा हो रहा है, उसको शांत करने के लिए दोनों को पकड़ के एक रात के लिए, 24 घंटे के लिए उनको थाने में या जेल में बंद कर दिया जाता है और उसके बाद उनको रिलीज कर देते हैं बिना कोर्ट की। उसकी ज़रूरत ही नहीं है। उस कलंदरे का भी डर दिखा के 5-5, 10-10 हज़ार रुपये उनसे लूट लेते हैं। जेल भेज देंगे, जेल भेज देंगे, जेल का डर दिखा के। इतनी बुरी हालत है। होम मिनिस्टर साहब क्या कर रहे हो भाई? क्या किया आपने पुलिस की कार्यशैली पर? क्या किया पूरे देश में आपने अभी तक? बताइए, जवाब दीजिए भाई। कोई चीज़ें तो करी होंगी आपने पुलिस सुधार, क्योंकि वो गृह मंत्रालय का काम है। गृह मंत्रालय का लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना गृह मंत्रालय का काम है। और सिर्फ मैं राष्ट्रीय गृह मंत्रालय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो राज्य, फुल राज्य हैं, फुल स्टेट है, जिनकी पुलिस डायरेक्ट उनके पास है, उनके चीफ मिनिस्टर और उनके होम मिनिस्टरों ने पुलिस सुधार के लिए क्या उन्होंने स्टेप उठाए और क्या उन्होंने भारत सरकार को रिकमेंडेशन भेजी हैं कि भाई ये पुलिस सुधार होनी चाहिए, भी बताओ। क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल दल हैं, वो उनको पता है जब हम सत्ता में आएंगे हम भी उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। उनको भी तो लगता है ना कि भाई वो भी स्टेट में जहाँ मुख्यमंत्री हैं, जहाँ गृह मंत्री हैं, तो वो भी कहते हैं भैया हम भी इस पुलिस का दुरुपयोग करेंगे। ये सिस्टम हमारी जनता पूछती नहीं ना, वोट डाल देती है इनको ऐसे। ये सवाल हैं भाई, लॉ एंड ऑर्डर के, अपनी सुरक्षा के, न्याय पाने के, रोजगार के, शिक्षा के। ये हमारे सवाल होने चाहिए जब चुनाव आते हैं, जब पॉलिटिकल पार्टियां हमारे पास वोट मांगने आती हैं, उनके नेता वोट मांगने आते हैं, तो उनको बिठाओ, चाय पिलाओ और उनसे पूछो भाई इन सवालों पे तुम्हारा क्या स्टैंड है, बताओ अपने मैनिफेस्टो लेकर के, और आप बताओ कि आपको क्या पता है। आईपीसी, इंडियन पेनल कोड 1860 का बना हुआ है, जब पुलिस बनी थी उस पे आज भी वही धाराएं लगती हैं उन्हीं पर। ये जितने लोग निकम्मे घूम रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, नौजवान,
इनको पकड़ पकड़ के काम पर क्यों नहीं लगाते हो भाई, जिससे कि ये काम करें, जिससे कि इनका दिमाग, खाली दिमाग शैतान का, गलत संगठनों में पड़ जाते हैं। अब मैं देख रहा हूँ जगह जगह पर टोलियां बन रही हैं, वो धीरे धीरे गिरोह का रूप धारण कर लेती हैं। दुनिया भर के नशे बिक रहे हैं। क्या क्या हो रहा है पुलिस की नाक के नीचे। ये सुधार, व्यापक सुधार, एक भी बंदा खड़ा नहीं होना चाहिए। उनको शिक्षा, जिसको पढ़ना है, जो कम पढ़ा लिखा है, उसको स्कूलों में डालो, स्कूल बनाओ। जिस पे काम में नहीं है, जमुना पे लगा दो, जमुना सफाई पे, चल बेटा हम देंगे तेरे को दिहाड़ी, चला कर जमुना साफ, 8 घंटे तेरे को काम करवाते हैं, खाली कोई नहीं रहेगा। एक आदमी 14 लाख करोड़ रुपए फूंक दिए देश के, लाखों लाख लोगों को रोजगार मिल जाता, और अभी तक उसके ऊपर कोई स्टैंड नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। अब तो कांग्रेस ने भी नाम लेना छोड़ दिया उसका। चुनाव आ रहे हैं ना, तो भैया खर्चा तो चाहिए होता है। तो इस तरह आज मेरे को, मैं देख करके, मैंने आज देखी वो वीडियो, सुबह से मेरा दिमाग खराब है। कोई वैसी दरिंदा इतनी बुरी तरह चाकू से गोद डाला, सरों में धड़ाधड़ चाकू, 40 से ज़्यादा वार किए हैं सर के ऊपर, फिर भी मन नहीं भरा उस वैसी दरिंदे का, तो उसने बड़ा पत्थर उठा के मारा उसको। और वहाँ पब्लिक घूम रही है, निकल रही है, आदमी औरत, कोई कुछ नहीं कह रहा है। इतने सारे लोग, सारे चिपट जाते उससे, साले से, उसकी औकात नहीं थी। माफ करना, कुंदक में एक गाली निकल गई, लेकिन क्या करूं, इतने सारे लोग घूम रहे, महिला आदमी उसमें वीडियो में देख रहे हैं। पत्थर उठा के मारो, डंडे उठा के मारो, तोड़ दो साले का सर। भीड़, बिल्कुल नाकारी भीड़, एक आदमी वो करे जा रहा है और सब लोग देख रहे हैं, मूक दर्शक होकर देख रहे हैं। ऐसे भारत का तो सपना नहीं देखा था हमारे क्रांतिकारियों ने। एक लड़के ने कोशिश भी की बाजू पकड़ने की, फिर वो बेचारा वो भी भाग गया, और जैसे उसने हाथ पकड़ा था सारे टूट पड़ते, तो शायद वो लड़की जिंदा होती। ऐसे ही तो हौसले बढ़ते हैं ना गुंडों मवालियों के। एक पिट रहा तो सारे देख रहे हैं, तो बस गुंडे डॉन पैदा हो जाते हैं। और ऐसे क्राइमों में कृपया करके सबसे मेरी अपील है कि भाई हिंदू मुस्लिम मत देखो इनमें। जो क्रिमिनल है वो कोई भी हो सकता है, किसी भी जाति, किसी धर्म का, किसी का भी हो सकता है। क्रिमिनल क्रिमिनल है। उस क्रिमिनल के खिलाफ मिल करके जब तक नहीं लड़ोगे, जब तक कुछ नहीं होगा। जनता को निकलना पड़ेगा आगे, उनको मिल करके लड़ना पड़ेगा। और दिल्ली सरकार हो, वो भी अपनी जिम्मेदारियों को केंद्र सरकार पर न डाले। आपके पास भी सिविल डिफेंस और होमगार्ड है, लाखों लाख रुपए का बजट वहाँ जा रहा है। और दूसरा, आप इलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं, इलेक्टेड सरकार है, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करवाने की जिम्मेदारी आपकी भी है। आप बताओ, आपने अब तक कितनी चिट्ठी लिखी है होम मिनिस्टर को या गवर्नर को इस लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर, सवाल पर? कितनी चिट्ठियां लिखी हैं? अरविंद केजरीवाल जी बताओ कि आपने 1860 के पुलिस एक्ट को बदलवाने के लिए कितनी आपने चिट्ठियां लिखी हैं? उल्टे आप कहते थे जी आपकी जहाँ सरकार आ जाएगी वहाँ हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। पंजाब की सरकार में ही दुनिया भर के गैंगवार हो गए, कितने लोग मर गए, पुलिस की कस्टडी में मर गए, गैंगवार हो लिए। क्या बदला पंजाब में? क्या चीज़ चेंज हुई है बताए कोई मुझे आकर। अभी 15 दिन पहले चंडीगढ़ से हमारे साथियों का फ़ोन आया कि जी हमारी लड़की 15-20 दिन से गायब है,
पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, नाबालिग लड़की है। मैंने कहा नावल नंबर 2 लुधियाना का नंबर दिया, वहाँ पे एक चौकी पुलिस है, थाना, SHO का नाम दिया अधिकारी का। मैंने उसको फ़ोन मिलाया, मैंने श्रीमान ये ऐसे ऐसे मामला है। बोलो जी वो शादी कर ली उसने, वो चली गई। मैंने कहा यार शादी कर ली तो उसको रिकवरी तो करोगे आप, परमिशन नहीं मिल रही जी ACP से। मैंने कहा हद हो गई, इतना बड़ा केस हो गया, लड़की दिल्ली यहाँ पंजाब क्षेत्र से बाहर चली गई, आपको पता है कहाँ पर है और आप परमिशन के इंतजार कर रहे हो, बताओ कहाँ आपका ACP में परमिशन लेता हूँ। बोला नहीं फिर मंगलवार तक आ जाएगी। फिर उसने सोमवार मंगलवार का टाइम दिया। फ्राइडे को मैंने, अभी 8-9 दिन पहले, 15 दिन हो गए शायद। ये पंजाब की ये पुलिस की हालत है। क्या चेंज किया भैया आपने केजरीवाल साहब? क्या अपनी पुलिस में क्या दुरुस्त किया? क्या नई चीज़ की? न्याय उस व्यवस्था में क्या नई चीज़ आ रही है? ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, झूठे मक्कार। जनता को सिर्फ झूठ बोल करके नई नई शक्ल में आकर के ये राज सत्ता पे कब्जा कर रहे हैं, और ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे। कुछ चेंज नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है सिस्टम में। बस दिखा रहे हैं, ओ देखो जी हमने वो अंतरिक्ष में वो हमने वो कर दिए, वो तीर मार दिए, विकास कर दिया। बेचारा गरीब आदमी ऊपर देखता है, धड़ाम से आगे गड्ढे में, धड़ाम से गड्ढे में गिरता है, क्योंकि आगे तो गड्ढा ही है, कुछ है ही नहीं। बस दिखा रहे हैं सपना, वो अंतरिक्ष में हमने तीर मार दिए। प्रधानमंत्री महोदय जी का दिखा रहे हैं, विदेशों में डंका बज रहा है, और यहाँ देश में बहन बेटियों को खुलेआम सड़कों पे उनकी हत्याएं की जा रही है। अरे विदेश में क्या हुआ ये तो छोड़ो, पहले बताओ घर में क्या हो रहा है भाई। तो इसलिए आज मेरा बहुत दिल दुखी था। सवेरे से मैंने काम मेरे बहुत सारे थे करके, मैं आज इस बात पर मुझे करने को मिला मौका, और मैं कहा कि भाई अपील करी। एक तो ये कि सबसे अपील है सरकार से, तो हम कह रहे हैं मांग, पुलिस एक्ट में बदलाव करो, पुलिस के कार्यशैली में पूर्ण रूप से परिवर्तन आना चाहिए उसकी कार्यशैली में, और वीडियो कैमरास और ऑनलाइन सिस्टम को, एडवांस तकनीक को इस्तेमाल करो। इसमें न्याय प्रणाली में व्यापक परिवर्तन करो, व्यापक, ऊपर से नीचे तक तमाम सुधार। 3 महीने के, बहुत ज़्यादा 3 महीने के भीतर ऐसे क्राइमों की पूरी तरीके से हो जानी चाहिए बिल्कुल वो, क्योंकि जितनी देर होता है उसका भी वो क्रिमिनल को बेनिफिट मिलता है। और मेरी जनता से अपील है कि भैया जैसे इस तरह के कोई इस तरह के 1-2 लोग अगर किसी को पीटें मारें कुछ करें तो चुपट जाओ सारे मिल करके, डंडे पत्थर ले लो, फोड़ दो सर और दबा करके पहुंच जाओ उनको पकड़ो और पुलिस बुला के हवाले कर दो। खूब धुनाई करो मिल करके। अगर वो लड़का थोड़ी और हिम्मत कर लेता, और जो उसके साथ में मैं देख रहा हूँ 5-6 आदमी महिलाएं हैं, अगर वो थोड़ी हिम्मत कर लेते और उसको कंट्रोल कर लेते सारे के सारे मिल के उसको, एक आदमी को, तो शायद वो बेटी जिंदा होती। ये मत सोचना कि अगर आप बच गए हो, आज बच गए हो, लेकिन क्राइम तो क्राइम है, ये फैलता ही रहेगा। ऐसे साहिल और सैकड़ों पैदा होंगे, कब तक बचोगे? आज इस बेटी का तो कल तुम्हारा नंबर भी आने वाला है। इसे लड़ना पड़ेगा, इस व्यवस्था से लड़ना पड़ेगा। जागते रहो में आज इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय अशोक स्तंभ।